अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में है और ऑब्जेक्टिव का ये वाला बुक आपके पास नहीं है तो काहे पढ़ाई कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा जब आप एग्जाम में बैठेंगे, ऑब्जेक्टिव का गोला रंगेंगे ना, उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत आपको होने वाला है। ये बुक में 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव दिया रहता है सारा सब्जेक्ट को मिला करके, चाहे आप साइंस से है, कॉमर्स से है, आर्ट्स से है, ये वाला बुक आपके पास होना चाहिए। मेरा क्लास 12th में 433 नंबर आया था, है ना, और ऑब्जेक्टिव में 9 के बराबर मार्क्स मेरा कटा था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मैंने 50 में 50 सही किया था, 35 में 35 सही किया था, कोई दिक्कत नहीं हुआ था, है ना। ऑब्जेक्टिव धाए धाए आप लगा देंगे अगर ये वाला बुक आप पढ़ के चले गए, है ना। ओरिजिनल कहाँ से लेना है, कम दाम में कैसे आपको मिलेगा, सब कुछ हम आपको बताएंगे। 2027 वाला कैसे लेना है ना, कि इससे कितना परसेंट क्वेश्चन टकराता है, क्या यह बुक में गलती भी रहता है, डुप्लीकेट से कैसे आप बचोगे, ओरिजिनल वाला कैसे लोगे, रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे आप याद करोगे, सब कुछ एक ही वीडियो में बता देंगे। कैसे हम 300 से 500 ऑब्जेक्टिव एक दिन में याद कर लेते थे, जिससे ऑब्जेक्टिव का बहुत जल्दी खेला खत्म हो गया था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और काफी सारा टॉपर इस सीक्रेट टिप्स को यूज करता है और वो ट्रिक लगाता है, ऑब्जेक्टिव बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इस बुक के साथ मेरे भाई अगर आप बैठ गए ना तो ऑब्जेक्टिव में आपका एकदम 50 में 50 सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, और ऑब्जेक्टिव का नंबर एकदम मक्खन जैसा मिल जाता है ना। मतलब एगो आपका सही है ना तो एकदम एगो नंबर मिल ही जाएगा, है ना। और अगर आप कितना भी राइटिंग से लिख दिए, वो चाहेगा एग्जामिनर सब्जेक्टिव में मार्क्स काटना तो वो काट ही लेगा। और ये मशीन से चेक होता है ऑब्जेक्टिव, तो इसमें एक में एक नंबर मिल जाएगा और एक में एक नंबर कट जाएगा अगर आप गलत रंगे हैं तो। इसलिए मैं बोलता हूं कि कैसे आप इसका अच्छे से यूज करोगे, 300 से 500 कैसे आप रोज याद करोगे, ओरिजिनल वाला कैसे लोगे, एक एक बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से आप सुनिए। सिर्फ यह बुक को पढ़कर पूरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्या? मेरे भाई बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पे देखिए, हिंदी का पहला चैप्टर है ना आपका बातचीत, देखिए बातचीत आपका पहला चैप्टर है हिंदी का, है ना। अब इसमें देखोगे नॉर्मल जो बुक होता है, ब्रिलियंट का गेस पेपर, आपका बुक, क्वेश्चन बैंक, उस सब में इस बुक से कितना 20 से 25 गो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है ना। लेकिन अगर ये वाला बुक आप लोगे ना मेरे भाई, चाहे आप ये वाला ले लो या टारगेट का आता है वो वाला ले लो, और प्रमोशन नहीं कर रहा है मेरे दोस्त, आपको जो पसंद आए वही लो, मन है तो लो, नहीं मन है मत लो। इस चैनल पे कोई प्रमोशन नहीं होता है, ईमानदारी से आपको बताते हैं जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है, जिससे बेनिफिट मिला है, वही हम आपको बताते हैं। पिछले कई सालों से स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ इसी चैनल के गाइडेंस से। 461 नंबर, 458 नंबर, 454, 450 ऐसे करके बहुत सारे स्टूडेंट का बहुत अच्छा मार्क्स आया है पिछले साल, तो आप भी ला सकते हैं। बस इस चैनल को से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए ताकि जो भी वीडियो आए ट्रिक वाला वो आपको मिल जाए, ठीक है। सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए, 1 सेकंड का काम है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए मान लेते हैं नॉर्मल बुक में 20 से 25 वो ऑब्जेक्टिव दिया रहता है, लेकिन ये वाला बुक में आप जाओगे ना, या टारगेट का एक और आता है उसमें भी 10,000 रहता है, कोई एक ले लेना आप। इस वाला में देखोगे तो 45 से 50 वो ऑब्जेक्टिव इसी बुक से रहता है, सिर्फ बातचीत चैप्टर में। वैसे ही उसने कहा था मैं भी 45 से 50 रहेगा, मतलब अंग अंग से ऑब्जेक्टिव बना करके इसमें दिया रहता है। अगर आप यहां से पढ़ लिए तो एक भी ऑब्जेक्टिव उस चैप्टर का छूट जाए ऐसा सवाल पैदा नहीं होता है, तो आप यहां से जरूर पढ़ के जाइएगा, तभी आप एग्जाम में अच्छे से बना करके आएंगे। नहीं तो आपको लगेगा कहां से पूछ दिया, आप तो नॉर्मल वाला बुक पढ़ के गए थे, वहां से नहीं आता है क्वेश्चन ज्यादा, है ना। दूसरा, इस बुक से कितना परसेंट क्वेश्चन टकराता है? 100%, 100% क्वेश्चन टकराता है मेरे भाई। होता है 2-4 गो ऑब्जेक्टिव इधर उधर से पूछ देता है क्लास 11 से, होने होने से, तो इसमें नहीं रहता है। अदरवाइज सारा ऑब्जेक्टिव आप देखो, मान लेता है भैया फिजिक्स में 70 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, 35 गो बनाना होता है ना। 70 के 70 ऑब्जेक्टिव या 68-67 ऑब्जेक्टिव इसी से रहेगा, आप आसानी से 35 गो बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन मेरे भाई ऑब्जेक्टिव का संख्या इसमें ज्यादा रहता है, तो आपको इसको समय देना पड़ेगा। आप ओरिजिनल वाला कहां से लोगे वो हम आपको बता देंगे। आप पहला ही से इसको खरीद करके प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज रहता है, टॉपिक वाइज रहता है। आप यहाँ पे देख लीजिए, पहले से प्रैक्टिस करोगे ना तो एग्जाम के समय आपको लोड नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा है, मैंने पहले ही बताया है, इससे बहुत ज्यादा टकराता है, तो इसमें है भी ज्यादा, इसलिए आपको पहले लेना पड़ेगा। समय रहते हुए इसका यूज कीजिए, मजा आ जाएगा पढ़ने में। उसके बाद मेरे भाई, क्या इस बुक में गलती भी रहता है? तो बिल्कुल गलती रहता है, इस चीज को मैं एक्सेप्ट करता हूं। हो सकता है 100 गो में 200 में एगो ऑब्जेक्टिव थोड़ा मिस प्रिंटिंग रहता है, वो सारा बुक में रहता है। आप एनसीईआरटी बुक के अलावा
सारा बुक में जो भी पब्लिकेशन होता है ना, ब्रिलियंट, टारगेट का, गेस पेपर, क्वेश्चन बैंक, सब में कहीं ना कहीं रत्ती भर गलत रहता ही रहता है, शुद्ध कोई भी नहीं होता है ना। तो इस चीज का मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन आप इससे पढ़ेंगे मेरे भाई तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद रोज 300 से 500 ऑब्जेक्टिव कैसे याद करें, इसका मैं ट्रिक बताने जा रहा हूं। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जिसको मैंने फॉलो किया था, काफी टॉपर इसको अपनाता है। सबसे पहले आपको ये बुक ले लेना है, उसके बाद आप अपने कॉपी का एक पेज निकालिएगा, उसमें आपको काउंटिंग लिखना है। ऐसे लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके काउंटिंग लिखना, बगल में एक डैश बना देना है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। देखिए, अब डैश में आपको बातचीत चैप्टर खोलना है। हिंदी का पहला चैप्टर है ना बातचीत, ऐसा करके आप किसी भी सब्जेक्ट का खोल सकते हो, जरूरी नहीं है हिंदी का खोलिए। बातचीत चैप्टर खोलिएगा और पहला क्वेश्चन का ABCD रहेगा ऑप्शन, ठीक है। आपको बस गेस करना है ना। पहला का आप गेस कर लिए, चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तभी इसमें आइएगा, चैप्टर पढ़ के आइएगा तभी रिवाइज करने में मजा आएगा, ठीक है। बिना पढ़े मत आइएगा। आप ऐसे काउंटिंग लिख लिया अपने कॉपी में, आप अपना मन से गेस करिए कि ए हो सकता है कि बी हो सकता है कि सी हो सकता है कि डी हो सकता है, बिना आंसर देखे। आंसर नहीं देखना है, ठीक है। अब इसमें लिखना है ए, है ना। मान लेते हैं इसका ए आपको लग रहा है, तो इसमें लिखना है ए, चाहे बी लिख दीजिए, उसके बाद सी, डी, उसके बाद ए, फिर उसके बाद बी, उसके बाद डी, उसके बाद फिर बी, जो भी है लिख दीजिएगा। अब आपको इसका आंसर से इसको मिलाना है और देखना है कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। जहां भी सही हो रहा है उसको छोड़ देना है, जहां भी गलत हो रहा है उसको डॉट लगाना है, जहां भी गलत हो रहा है उसको डॉट लगा देना है, पहले लगाते जाना है। उसके बाद आपको चेक करना है कि इसका सही आंसर क्या है और उसको आपको उसी समय याद करना है। ऊपर आप चैप्टर का नाम भी डाल दीजिएगा, बातचीत, है ना। और आपको इस बुक में जहां जहां डॉट लगा है उस क्वेश्चन के बगल में डॉट लगा दीजिएगा, जिससे आप दोबारा रिवाइज करने इसमें आओ तो आपको पता लगे कि मेरा भाई सारा क्वेश्चन हमसे बन जा रहा है, बस एगो दूगो डॉट वाला क्वेश्चन है जिसमें शक हुआ था, जो हम गलती बनाए थे। तो उसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है जब भी आप बुक खोलेंगे, उस चैप्टर को खोलेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप जो शक वाला क्वेश्चन रहेगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन रहेगा, जिसमें डाउट रहेगा, उसको आप बार बार देखते रहोगे। जो बउआ वाला है वो तो आप ऐसे ही गेस कर दिए थे, बना दिए थे। जो शक वाला होगा, डाउट वाला होगा, उसको बार बार देखते रहना है, जिससे आपको बार बार याद होते रहेगा। और इस ट्रिक को अपना करके बहुत सारा स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव में बहुत बेटर मार्क्स लाया है। आप यूज करोगे आपका भी आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने भी करा था, मेरा भी मार्क्स बहुत अच्छा आया था, 433 नंबर मेरा टोटल आया था। आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है। और इसीलिए बताता हूं कि आप मेरे मार्क्स से मोटिवेट हो, है ना। आपको ये लगे कि अगर भैया कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, हम में भी वो पावर है, हम भी लाएंगे मार्क्स। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए, ताकि जो भी वीडियो आए आप उसको देखें और 433 का रिकॉर्ड तोड़े, आप इससे ऊपर लाए, ठीक है। अब आते हैं मेरे भाई अंतिम क्वेश्चन पे, जो बहुत ज्यादा वीवीआई है। ऑब्जेक्टिव का ओरिजिनल बुक कहां से मिलेगा? अब देखिए, मार्केट में आप जाएंगे ना, दुकानदार आपको कोई भी थमा देगा। इसका जो डुप्लीकेट बुक आता है ना, इसका जो डुप्लीकेट आता है उस पे दुकानदार का बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज्यादा पैसा बचता है, ओरिजिनल वाला पे कम बचता है, तो वो डुप्लीकेट को ज्यादा सेल करता है। आप ओरिजिनल कहां से लोगे? तो देखो, पहला चीज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा इसका लिंक, आप वहां से बाई कर सकते हो, है ना। आप वहां से बाई कर सकते हो, या वहां से आप देख लीजिए कि यही वाला ओरिजिनल है, और वैसा ही बुक आप मार्केट में जाकर के खोजिए और मिल जाए तो ले लीजिए। पहचानने का जो तरीका है, इस पर एक गोल्डन कलर का स्टिकर लगा होगा जिसपे लिखा होगा ब्रिलियंट, है ना। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देखिए, गोल्डन कलर का स्टिकर लगा हुआ है और इस पर ब्रिलियंट लिखा हुआ है। ये स्टिकर आपको ढूंढना है, ये क्यूआर कोड उस पर दिखना चाहिए, है ना। ये इंग्लिश मीडियम का है, आपको हिंदी मीडियम में भौतिकी लिखा होगा, रसायन विज्ञान लिखा होगा। ऐसे करके आप हिंदी मीडियम से है तो हिंदी मीडियम वाला ले लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाने का कोशिश करूंगा। आप ब्रिलियंट का मिले ब्रिलियंट का ले लीजिए, टारगेट का मिले टारगेट का ले लीजिए। मैंने टारगेट से पढ़ाई किया था, है ना। उसमें भी 10,000 रहता है, वो भी बहुत अच्छा होता है ना। ये भी बहुत अच्छा है, दोनों बेटर है, कोई शक नहीं है इसमें। डिस्क्रिप्शन में आप ढूंढिएगा, लिंक वगैरह मिल जाएगा। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, आपको जहां से मर्जी वहीं से लीजिए, ना मन है तो ना लीजिए, है ना। बाकी मैंने बता दिया है। आप अगर चाहो बेस्ट क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के लिए कौन सा है, आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। बेस्ट गेस पेपर कौन सा है बिहार बोर्ड के लिए, आप नीचे वाला वीडियो देख सकते हो। बाकी मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।